पैदाइश के बाद उस सिलसिले में क्या करना चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए पैदाइश के अमल के दौरान? एक तो ये है कि बहुत जो कुदरत का अमल है उसमें कम से कम हाथ अगर मारें तो अच्छा रहेगा। सही। तो असल ये मसला क्यों होता है, ये जो अंदर अवल का एक हिस्सा अंदर रह जाता है, ज्यादातर ये होता है कि वक्त से पहले जो ही बच्चा पैदा हुआ वो दाई उसको खींचना शुरू कर देती है, जो कॉर्ड होती है बच्चे की, नाड़ू जिसको आम लैंग्वेज में कहते हैं। और उस वक्त जब वो खींचती है तो उसके साथ आधा हिस्सा जो है अवल का बाहर आ जाता है और आधा हिस्सा जो अभी चिपका हुआ होता है बच्चेदानी के साथ वो अंदर रह जाता है। सही। बल्कि इसमें एक और मसला मसाइल भी बात करते हैं जब वो जोर से खींचती हैं, और ये बहुत दफा हमारे पास मरीज आते हैं जिनकी पूरी यूट्रस उल्टी हो जाती है, बच्चेदानी पूरी बच्चेदानी नीचे आ जाती है, उल्टी होके आ जाती है बाहर, और उसमें मरीज उसी वक्त आंखों के सामने उनके जो है फोत हो जाता है, या फिर इतनी सीरियस कंडीशन में हमारे पास आता है कि बावजूद कोशिश के हम नहीं बचा पाते। जी डॉक्टर साहब, आपसे अभी बात कर रही थी कि आपने बताया बहुत से मरीज जो हैं वो आपके पास आते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप उनमें से कोई रंडवा, कोई बूढ़ा, कोई मस्कीन, कोई बेचारा बंदा है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैंने इस मुसीबत पेचीदगी के लिए कोई रिश्ता ढूंढना है। ये तो बहुत सारे जो है ना ख्वाहिश होगी आदमियों की, लेकिन अब ये है कि आपका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है हस्बैंड होते हुए। आप फैसले तो मैंने करने, मैं फैसला ही कर रहा हूँ कि इसका मैं कोई बंदोबस्त कर ही दूं, इसकी शादी हो अब मेरा तो वो हाल है डॉक्टर साहबा, हाँ कि बकौल शायर, हाँ उमरिया बीती जाए और रहने दो, कोई रिश्ता ना आए, चलो जवानी बस 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 काफी है, समझ गए हैं डॉक्टर। मुझे लग रहा है अंकल के इनकी जो सहेली है चाची अजमत, हाँ। किसी को जायफल जवित्री लेने भेजती है, किसी को फिटकरी हल्दी, मुझे लगता है वो इन्हीं के लिए इंतजाम कर रही है। खवातीन जो हैं वो अल्लाह मियां के पास जाती जाए, कोई तो इंतजाम हो मासी का। कोई नहीं जाती, आधा पिंड खैर से उसने पाल के बड़ा किया है। ये मिस मुसीबती सबसे बड़ी मिसाल है, इसकी चेहरा देखो, इसकी सेहत देखो, ये जिंदा मिसाल है आपके। ये तो शर्म की वजह से लालियां आ गई है रिश्ते की बात सुन के। अच्छा। ये लाल से ज्यादा जो है वो ऑरेंज हो चुका है, नारंगी रंग हो चुका है आपका। कश्मीर गई थी ना मैं। डॉक्टर मोहसिना, जैसे कि मासी कह रही हैं कि पूरा पिंड जो है वो पल के बड़ा हुआ है, और यही दाई इनकी जो सहेली हैं उनकी बात कर रही हैं, तो कुछ तो फर्क है जाहिर है। तो यहाँ पर जो घर वाले हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो मिडवाइफ जो कि ट्रेनिंग लेके आ रही है बड़े अस्पतालों से, डिलीवरी का भी उसको तजुर्बा है और छोटा मोटा ऑपरेशन भी वो कर सकती है, आप क्या कहेंगी कि घर वालों को उनके पास लेके जाना चाहिए अपने घर में अगर कोई हामला खातून है? बिल्कुल उनको वहाँ लेके जाना चाहिए, बल्कि जब कोई भी माँ को हमल ठहरता है उसी वक्त से अपनी मिडवाइफ को दिखाना चाहिए, ताकि बर वक्त किसी भी टाइम पे पेचीदगी अगर पैदा हो, हमने पहले जितने नाम लिए हैं, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, बाज़ दफ़ा पहले हमल में दिल का कोई मसला होता है उसी वक्त डायग्नोज हो जाता है, झटके ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो बर वक्त वो उसकी निशानदही कर सके और सही जगह पर उसे रेफर भी कर सके। और घर वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके साथ ताउन करें। सही। और उसका भी जो है अपने मरीज का, अपनी माँ का भी उसका ख्याल रखें। प्रोग्राम का वक्त हो रहा है खत्म। डॉक्टर मोहसिना, डॉक्टर नासिरा, आपका बेहद शुक्रिया, हमारी मालूमात में इतना इजाफा किया। लेकिन हमारे जो तजुर्बेकार शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं उनसे पूछ लेते हैं कि कुछ पते की बात पता चली आपको? मैं फिर कहूंगा, मैंने एक इसी के बारे में लिखा है, मैं अर्ज करूंगा और आप भी सुनिएंगे। पते की बात यह है कि जब सेहत हमारी अच्छी हो, जब सेहत हमारी अच्छी हो, हर शय फिर लगती प्यारी है। बच्चे की सेहत और नशोनुमा माँ बाप की जिम्मेदारी है। वाह जी, क्या कहने, विचों गाल पकड़ता है सरगम। बिल्कुल सही जो है वो अंकल सरगम ने बात की है। और आपने बच्चे का जो तस्करा किया है, आज के प्रोग्राम में तो हमने माँ की सेहत के हवाले से बात की कि हमल के दौरान क्या क्या पेचीदगियां हो सकती हैं, और कम्युनिटी मिडवाइफ MNSCH प्रोग्राम के तहत आपकी क्या मदद कर सकती है। और आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हो रहा है। ये सेहत जिंदगी सिलसिलावार प्रोग्राम है, और अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे पैदाइश के बाद होने वाली पेचीदगियां और बच्चे की देखभाल के हवाले से। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।